आप लोगों ने एक अच्छी सी और ज़बरदस्त सी बलूची सॉन्ग सुनी जो रमज़ान शाद में जहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो यकीनन आप लोगों को वो यार बहुत थक गया, जूस मूस नहीं है जेब में तुम्हारे? जूस मूस ये स्टूडियो है यार, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है कि वहाँ पर जूस बेचने। अरे हमने बोला अरे बाबा तुम वही वाला नहीं है, पहले तुम्हारा गंजी में जूस बेचता था, वही है ना, उसका तरह नहीं है बिल्कुल। हमने बोला शायद तुम्हारा रेडी नीचे खड़ा है, जूस मूस रेडी वाला वो तुम्हारे साथ बैठा हुआ उससे पूछो। हां सॉरी, उसने पूछो वो क्योंकि अक्सर ये काम करते हैं। पता नहीं दोनों जैसे तुम क्या मुझों को पकड़ा है ऐसे ऐसा कर रहे? अरे हमारा मुझे तुम्हारा क्या काम? तुम्हारा हमको भी पता है तुम्हारा मुझे है। तुमको अल्लाह ने मुझे नहीं दिए अभी देखो। तुम दोनों नहीं लड़ो इतना जोर से मुझे ऐसा कर रहे, उड़ नहीं जाना। हम भी इसको यही समझा रहे, उस दिन भी ऐसा किया, पूरा कल्की मारा, उससे गिर गया। अच्छा अरे डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर नहीं है यार, डायरेक्टर है। अरे डायरेक्टर साहब, अरे हम उधर मकरान से इधर तक आया, अरे ऐसा करता अरे तुम हमको काम दो अपना फिल्म में यार, ऐसा नहीं करो यार। वो यार तुम तक नहीं जाते सारा दिन ऐसा करते? अरे हम लोग बलोच लोग हैं, अरे हम लोग कभी नहीं तकता है। ऐसा नहीं करो, गर्दन तुम्हारा नहीं निकले थे ऐसा अभी कर ये वाला ये तो 30 रुपए का बंदर मिलता है, उसको चाबी दो, ऐसा होता है। को ठीक बोलते हैं। अरे नहीं बोलो, उर्दू समझ में आता है। तुम सारा बात हम पे क्यों फेंकते हैं? तुम खुद को नहीं देखते? हम तुम्हारा डायरेक्टर है, हम तुमको फिल्म में काम देगा। फिल्म में काम दे नहीं, ये आया है कान लाला, देखो इतना अच्छा सिंगर, और हमारा जैसा एक्टर इधर नहीं है। अरे इसका लिए भी हमारा फिल्म में रोल है। अरे हमारा अयूब कोसो साहब एक जगह पे काम करता है नहीं, ये सब मजेदार काम। अरे हम उसको देखकर तो अपना बाल ऐसा बना। यार तुम एक बात बोले, तुम बाल किधर बनाता है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम बाल बनाते हैं, वो वेल्डिंग वाला नहीं है। बाल बनाता है या वेल्डिंग करवाता है? अच्छा बराबर इसको। वो यार तुम घर जाता है रात को, तुम्हारा बच्चे नहीं डरता है तुम्हारा सर से? अरे हमारा बच्चे किधर डरेगा? अरे हम भी ऐसा होशियार है। अरे इधर टापी, अरे इधर चॉकलेट ऐसा अरे पसाता है, वो बच्चे आते हैं निकालते हैं। आपका बच्चा तुमने तो अपना सर पे स्टोर बनाया है, चॉकलेट कमाल करता है। और किसी का काम नहीं है। अरे इसको देखो, हम सुबह से इधर घूम रहा था, फ्रिज में कुल्फी ढूंढ रहा था। अरे कुल्फी इधर है, हम फ्रिज में ढूंढ रहे हैं। गोले भी तो खाओ ना, कभी कभी गोले का भी मजा ले ना। ये वो खाली कुल्फी पे गुजारा करते हैं। कुल्फी नहीं है, कुल्फी का लकड़ी है जो बच्चे इसको चाट के फेंक देते हैं, वही है। नहीं बोलो डायरेक्टर है, अरे काम देंगे हम लोगों को। छोटा सा शून का बच्चे को काम मिलता है। काम खत्म, इसका काम खत्म। इसको खुद काम, इसको वापस भेजो मीजान चौक पे नसवार बेचो। देखो नसवार बेचो, जो हमारा कारोबार है, अभी भी जेब में 2 पुड़ी रहता है। हमको काम दिया था कान लाला। अरे बाद में बोलता है, कैंटीन में आके बोलता है चेक अदा करना। मकरान से आया, चेक तुमको अदा करके देवे। इसी वजह से इसका मुंह का कटे नहीं भराई होता है। हमारा बात सुनो, हमने इसको बोला चेक अदा करो, पैसा अदा तो नहीं करो, चेक को हमने बोला अदा करो। यार वो यार तुमने तो बेवकूफ 12 जमात पढ़े, 6 जमात इसने, 6 जमात तुमने। हमने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा है, 6 जमात। अरे खलील साहब, अरे थोड़ा मोड़ा बाल हम तुमको उधार देंगे। अरे थोड़ा मोड़ा बाल अपना सर पे लगाओ यार। छोड़ो यार तुम्हारे तो बाल मैं ले लूंगा उधार में, वो तो मसला नहीं। फिर इसका कंघी कहाँ से खरीदना पड़ेगा? सालिम तुम नहीं लियो इससे बाल, तुमने लिए जो दोनों बहन भाई फिर लगेगा। कंघी तुमको रंग वाला दुकान से मिलेगा, तार वाला ब्रश नहीं है, वो वाला इस पे मारना, टेंट पे नहीं मारना, सारा खराब कर देगा, बता रहे तुम। अरे हमारा बेगम हम पे पैदा हो गए बालों को, अरे बालों को देख के हमसे शादी मनाया। अरे हमारा बालों पे मजाक करते हैं। हमने तो ये सुने इसका 6ठा शादी है, 5 तो मर गए इसका सर देख के। अरे हम अपना जो है वो मकरान का, अरे हम जो है बहुत बड़ा जो है एक्टर है, हम नहीं बोलते हैं हमसे लोग। अरे वो सैफू लेते हैं, 8 गिराब बोलते हैं, क्या बोलते हैं काला खराब को? हमको क्या पता, तुमने तो 6 जमात पढ़ा है, साहब से पूछो। साहब को खुद मालूम नहीं, खुद अंगूठा मारता है यार, हमारे सामने अंगूठा मारते हैं साहब। वैसे बस अभी हम लोगों को बस कर रहा है। हमारा एक सवाल है मैडम जी से,
हमारा तो 32 बच्चे हैं माशाल्लाह। उसके लिए हमको ये एजुकेशन है क्या? इसके लिए किताबें, पेंसिल, कॉपी, पेन मैन चाहिए। हम किधर जाए? गरीब बंदा है, ये दौर देखो महंगाई का भी। मैडम कुछ ताउन करें। बिल्कुल हम आपके साथ ताउन करेंगे। आप अपने बच्चों को ले आएँ, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो मैडम जी हम कहाँ आ जावे? अभी हम चलेगा तुम्हारा साथ, किधर जाना है बोलो? मैडम जी हम कहाँ आ जावे? अभी हम चलेगा तुम्हारा साथ, किधर जाना है बोलो? आज सुनिए, कल सुबह स्कूल जब वहाँ पे खुलेगा तो स्कूल पे ले जाओ ना। तो हमको एड्रेस का पता नहीं है। हम आपको एड्रेस, जैसे प्रोग्राम खत्म हो गया आपको एड्रेस मैडम को बताओ ना, कुछ ताउन करे। ताउन आपके साथ रहा था। ताउन बैठे मेरे भाई के छोड़ो, उसको 60 है उसके बच्चे। अपना ही स्कूल हो जाए, बेहतर है। अच्छा बढ़ेंगे थोड़ा सा, मेहमानों की जगह मेहमानों से कुछ न कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर आपने बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर कंपेयर, इसके बहुत सी फील्ड जो शोबिस की फील्ड है, आपने इसमें काम किया। इनमें से सबसे टफ और सबसे सख्त जो आपको लगे कि ये थोड़ा मुश्किल है, उनमें से कौन सा है? देखिए, स्टेज का या थिएटर का अपना एक वैल्यू है, एक अपना उसका एक मतलब वजन है, ठीक है। अब स्टेज पे क्या होता है कि जो उसमें हाल में आखिर तक जो बंदा बैठा, आपकी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए और इतनी लाउडली हो कि हर बंदे को आपकी आवाज़ समझ में आए, आपके जुमले क्या क्या बोल रहे हैं। और वहाँ पे मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं होती है, फंबल करने की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि माशाल्लाह ये हमारे एक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह उनकी रवानी है इनके बोलने में, ये एक क्वालिटी होती है, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। अच्छा, फिर रेडियो फिर एक अलग सिंफ है, एक ये मीडियम है, रेडियो मीडियम। उस पर क्या है कि आपने शक्ल तो आपकी नज़र आती नहीं, आप अपनी आवाज़ से महसूस कराते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो ये फिर एक अपनी जुदागाना एक क्वालिटी रखता है रेडियो मीडियम, तो उसकी अपनी एक होती है। लेकिन टीवी पे, टेलीविज़न फिर वो मीडियम है कि यहाँ पे आपने बैक वक्त 8-10 चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अपने एक्सप्रेशंस टाइमली अपने डिलीवर करने हैं, थ्रो करने हैं, अपने जुमला जो है अपने जो ना बड़ा टाइमिंग के साथ बोलना है और दमन किस्म का जैसे जो करेक्टर होगा उसमें है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने लाइट्स का भी ख्याल रखना है, आपने माइक का भी ख्याल रखना है, अपने मूव्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है, जो राइटर ने लिखा है। अच्छा, जो करेक्टर है आप उस करेक्टर में रह के, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा एक्टर परफॉर्म करते करते टेम्पो तोड़ बैठता है, तो फिर डायरेक्टर कहता है कि यार आपने जो ना वो लाइन छोड़ दी या टेम्पो अपना आपने मिस कर दिया। तो उसकी अपनी एक हैसियत है, एक वक्त है काम की। रेडियो का अपना एक वो है, स्टेज का अपना है, टीवी का अपना है। मतलब कहने का ये है कि तीनों चीज़ें, तीनों जो हमारे मीडियम्स हैं या हमारे वो तरह से उनका एक अपना एक वो है, वो अपनी एक जुदागाना हैसियत रखते हैं कि वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रेडियो मीडियम अपनी जगह है और टेलीविज़न अपनी जगह है, तीनों एक अहमियत की हमें। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि पहले की दौर को देखा जाए, पहले के दौर में लड़कियाँ इतनी तालीम के ऊपर तवज्जो देती नहीं थी या फिर भी जब से छोटे नहीं थे। खासकर अगर लड़कों की भी बात करें ना, लड़के भी इतने लिखे पढ़े नहीं होते थे। आज हम देख रहे हैं कि मिसाल दूर दराज अजला के जो लड़कियाँ हैं जहाँ पर हॉस्टल में रह रही थी, तालीम हासिल कर रही थी, आया जो चैन कैसे आ गया, वालिदैन की तरफ से ऐसे वो पाबंदी है वो ख़त्म हो गए या जदीद टेक्नोलॉजी दौर आ गए, लोगों में शऊर आगाही आ गया, तो इस सवाल से क्या करना चाहिए? बिल्कुल पहले के मुकाबले में आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा तालीम की तरफ आ गए हैं। पहले जहालत थी, लोग आप देखें बच्चे हर गली मोहल्लों में कचरा उठाते, वेटर बनते हुए नज़र आते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है। हमारे मेहमान वदार साहब, इनकी बहुत अच्छी सोच है कि वो अपने बच्चों को आगे लेकर आना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो क्योंकि हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को आगे नहीं आने दिया जाता था, लड़कियाँ आगे नहीं आएंगी। लेकिन आजकल आप देखें कि हर शोबे में लड़कियाँ लड़कों के शाने बिशाने काम करती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये शऊर हमारे बड़ों से आता है। पहले बड़े
पढ़े लिखे नहीं थे वो आगे वही चीज़ चलाते हैं। तो आजकल हमारे देखिए हमारे घर के सरबराह हमारे बड़े तालीम याफ्ता हैं तो वो अपने बच्चों को भी इसी राह पर लाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जबरदस्त जबरदस्त। देखो कुछ सीखो इससे अपने बच्चों को जो है ना अरे बाबा इससे क्या सीखे? तो हम लोगों को नस्वार करना सिखाएगा और इससे क्या सीखे? वो यार सीखो तुम आ जाओ, तुमको ट्रक चलाना भी सिखाएगा। ट्रक नहीं चलाएगा, हम ट्रक हम चलाना सीखे। सबसे पहले ट्रक को तुम्हारे ऊपर से ले जाएगा। देखो हमारे ऊपर से ले जाएगा, सिखा रहा भी हम इसको हमारे ऊपर से ले जाएगा। यार मुझे तो लगता है कि आपके डायरेक्टर को कोरोना हो गया। बिल्कुल सही बोला आपने रहमान साहब। हमारे सब कोरोना नहीं हुआ है, डरोना हुआ है। ये दो जिन का बीच में हमको बिठाया, इस साइड भी जिन बैठा है, इस साइड भी जिन बैठा है, फिर भी नहीं मरता ये जिंदा एडमिट आदमी है वाला। कोरोना में भी नहीं मर रहा। अरे कोरोना या मैराडोना है। आपने कभी इसके साथ काम किया? काम इतना काम किया सब याद नहीं है कसम से, बस चेक नहीं मिला है। अरे बाबा भी हमसे चेक मांगता है। बाबा भी हमसे चेक मांगता है। अरे बाबा किधर हम खा रहे बाबा? कसम खा के तुमको बोलता है हमने हक आज तक नहीं खाया। यहाँ थोड़ा बहुत पैसा खाता है। पैसे क्यों खा रहे हैं? क्या जरूरत है? पैसा खाने के लिए होता है बाबा। नहीं तुम्हें नहीं मिलते हैं क्या? मिलता है, थोड़ा मिलता है। हाँ वो नहीं पढ़ा है तुमने? बोलता है रिश्वत देने वाला भी जहन्नुम में जाएगा, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुम में जाएगा। लेने वाले का कोई मजबूरी भी तो हो सकता है ना। हम तो जो है मैं तो साफ आदमी हूँ, देने वाला। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ सर। ये दोनों के जैसे दोनों आरामखोर लग रहे हैं। मैं तो साफ आदमी हूँ यार। अरे लाला आज तक 1 रुपया भी हमने नहीं दिए, इसीलिए तुम्हारे बाल बड़े हो गए। 1 रुपया नहीं दिए। एक मर्तबा इसका फिल्म में हमने काम किया, ठीक है। ये अभी डायरेक्टर कैमरा लगा हुआ है, हमको बोलता है कैमरा मोमबत्ती। अरे हम बोलते एक्शन बोलो, लेट बोलो, मोमबत्ती बोलता है। अरे तो बिल तुम्हारा बाप भरेगा इधर लेट का नाम ले रहे यार। ये फिल्म अगरबत्ती में बना रहे हैं। ये हाल है इसका। वही नहीं मोमबत्ती रखा है। हाँ मोमबत्ती, फिल्म का नाम मोमबत्ती है, इसका नाम अगरबत्ती है, इसका नाम खाली बत्ती है। तुम्हारा नाम सड़ा हुआ बत्ती है। 60 रुपया यार हमसे पूछो। ये इसको मुँह देखो, फिल्म करना देखो यार। अभी भी जेब में इसका 10 रुपया भी नहीं है, जेब में रखा था इसने। ये किधर फिल्म बनाता है यार? तुम्हारे जेब क्या काटेगा? तुम्हारे जेब से नस्वार निकलता है बस, और कुछ हमारे साथ आवे बॉर्डर में इसको लोहा मोहा बेचने पे लगा देगा। तुम उधर जो बेच रहे बस ठीक है, तुम बेचो, हमको छोड़ो। अरे मकुरानी इसको समझाओ यार, इसका गला भी हम दबाएगा इधर। खान लाला महंगाई है, महंगाई। क्या महंगाई है? इसका भी कसूर नहीं है, महंगाई है। कान महंगाई है, ऐनक भी उधार से पहना है अभी। अरे महंगाई है, महंगाई पे अभी हम तुमको गाना सुनाएंगे। छोड़ो यार, पहले आप सुनो फिर दोनों सुनाएंगे। कान लाला हम शुरू कर रहे पहले। हाँ शुरू करो। वो जालिम का बच्चा डरना नहीं, गाना है। हमने बोला डर लग रहा है, ऐसे कर रहे थे। वही कुर्बान बस मुंह बंद करो। 1 मिनट से नस्वार 3 दिन पहले का साग भी पड़ा हुआ है। नस्वार था जालिम का बच्चा अंदर नीचे गया। वही कुर्बान यवा डोडे दुआ कुंचित वाला मारा 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 महंगाई ने हमको मारा, सूखी हुई रोटी पे करते हैं गुजारा। जार 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 वही कुर्बान चीनी भी हुई महंगी, आटा भी हुआ महंगा। जार 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 तनख्वाह है मेरा 800, तनख्वाह है मेरा 800, बच्चे हैं 12-12, सूखी हुई रोटी पे करते हैं गुजारा। जार 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 बीवी ने मांगा टीवी, बीवी ने मांगा टीवी। उस दिन से लग गया है यारों मुझे तो टीवी। दूर बैठो टीवी इसको भी उठाएगा। जार 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 ओए मारा 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 महंगाई ने हमको। अभी तो इसको वाइब्रेशन पे किसने लगाए हो? बैठो
करंट पकड़ लिया यार। बढ़ेंगे अपने मेहमानों की जानिब, इन लोगों से अलावा करेंगे, खासकर जो बलूचिस्तान में यंग जनरेशन है। मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान के यंग जनरेशन चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, इसमें बेशुमार सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो परफॉर्मेंस करने का मौका उन लोगों को नहीं मिल रहा है। थोड़ा इस बारे में आप क्या कहते हैं, खासकर बलूचिस्तान के यंग जनरेशन की बात करें, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए या यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इनमें जो हमारे नौजवान नस्ल है, थिएटर, खाका, सिंगिंग, मुख्तलिफ काम करते हैं, तो इनको जहाँ पर परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसकी असल वजह जो है, मैंने पहले भी यही कहा कि शोबिज़ की जो मार्केट है वो आज कराची है। अब कोयटा में या दूसरे हमारे शहरों में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है नौजवानों के लिए, हमारे यूथ के लिए। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर में एक उन्होंने समझ लें कि ऑक्युपाइड कर लिया है पूरे शोबे को, इस फील्ड को, कि पहले माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन सेक्टर में आप आर्टिस्ट हैं हमारे के सिंगिंग का भी बड़ा एक वो था, यहाँ पे रुझान था और बहुत काम हो रहा था। और इसी तरह बलूची ड्रामे बन रहे होते थे, ग्रामीण ड्रामे बन रहे होते थे, उर्दू ड्रामे बन रहे होते थे। तो मतलब ये प्राइवेट सेक्टर आ गया है और हमारे पीटीवी में जो एक तो ये है कि यहाँ पे सहूलियात मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब फ्लैट्स लगा के यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स के फ्लैट्स लगाए जाते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आप वो हायर करते जाके वहाँ पे बिल्डिंग्स हायर करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज़रा रिच हो गया। लेकिन पीटीवी की जो अपनी क्वालिटी है, पाकिस्तान टेलीविजन की ड्रामों की क्वालिटी है, आप देख लेंगे अगर आज भी पीटीवी का कोई ड्रामा होगा तो औरत के सर पर दुपट्टा होगा, उसने स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने होंगे, उसने हाफ स्लीव्स कपड़े नहीं पहने होंगे, या जो है इस तरह की वो जो हमारी पाकिस्तान की जो अक़दार है, हमारे माशाल्लाह बलूची आपको कल्चर देखे, आप पश्तो कल्चर देखे, हमारा पंजाबी कल्चर देखे, हमारा सिंधी कल्चर देखे, तो वो तो देखिए ना हमारे लिए कुछ एक तो हम माशाल्लाह इस्लामी मुल्क है हमारा, फिर हमारे अंदर जो एक तरह से जो बाउंड्रीज हैं, तो हमने तो मगरिब को तो फॉलो करना नहीं है, हम अपने उसमें रह के ही हम काम कर रहे हैं। तो पीटीवी का अपना एक फ्लेवर है और दूसरे चैनल का अपना एक फ्लेवर है, और हमारे यूथ के लिए बड़े मौके हैं। लेकिन क्या है कि अब कराची जाके शुरू होना पड़ता है। अब जो कराची का रहने वाला है उसको तो मौके मिलते हैं, उसको तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमारा नौजवान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, वहाँ पे जाके रहना पड़ता है या सेटल होना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है। वो ज़रा हमारे लिए ये दुश्वारियाँ पेश आ रही इस वजह से, लेकिन काम हो रहा है। आप देखें माशाल्लाह जो ये जो चैनल्स आए हुए हैं इस पर यूट्यूब पे, जैसे आपका ये वो है चैनल माशाल्लाह काम कर रहा है, तो पहले की निस्बत जो ना हमारी यूथ को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की निस्बत आज बहुत काम हो रहा है और यूथ माशाल्लाह अपना टैलेंट दिखा रहा है। डायरेक्टर हो, बिल्कुल फिल्म डायरेक्टर, इतने काम हो रहा है आजकल, लेकिन आपका हमने एक फिल्म देखा ही नहीं है। अरे बाबा तुम पैसा देगा तो हम करेगा ना काम, अरे किधर से काम करेगा। अभी रहमान साहब से आप पूछो, हमने उसको 3 फिल्म में अपना कास्ट किया, लेकिन एक में भी इसको बुला नहीं सका, पैसा नहीं था, कोई फंड भी नहीं मिलता है ना बाबा। अभी हम क्या करें? हम बोलेंगे आपके साथ फ्री में काम करेगा, करो फिल्म। वो तो वही बात हो गया, भीख मांग रहे पैसा तो फिर फिल्म बनाएगा, कभी अपना भी बनाओ। इसके हालात पे रहम करके मैं बिल्कुल तो नहीं लूंगा, बिल्कुल सेट पे कम से कम खाना तो नहीं आर्टिस्ट। अरे बाबा तुम फीस नहीं लेगा, बाकी लोगों तो लेगा ना, बाकियों को किधर से देगा? खलील साजिद उसका फीस देगा, ये देगा मकुरानी। खाना भी नहीं देता है सेट, खाना भी नहीं खिलाते, जो खुद चुपके से टिफिन में लाता है सेट पे देता है, खाता है। सब मर रहे हैं उधर, एक्टर खड़े हैं स्टेज के ऊपर। वो खाना हम तुमको बेरोज कैसे खिलाएगा? पागल हो गया तुम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम तुमको वो खाना खिलाए, वो कितना प्यार से हमारा बीबी हमारे लिए बनाते हैं। रहमान साहब इस पे खाना भी नहीं लगता है। नहीं वो जो आप कह रहे हो ना टिफिन में लाते हैं, बिल्कुल वो भी मौलवी साहब के घर के वही उठा के बिल्कुल वहाँ से जो जीरा वगैरह वही भी करता है। तुम बोलते हैं डायरेक्टर का हालत खराब है, तुम ऐसा ही बात करता है। रहमान साहब एक रिकॉर्डिंग पे हम लोग गए, अरे जालिम का बच्चा 6 घंटे रिकॉर्डिंग करवा के साइड पे हमको बोलता है अरे इधर आओ। हमने बोला क्या है? हमने बोला कोई नया सीन देगा।
हमको बोलता है अरे 20-20 रुपया डालो उधर से पकोड़े मंगाएगा। ये इसका हाल है, पकोड़ा प्रोडक्शन। पकोड़े खाए आपने? अभी किया वो भंग वाले पकोड़े थे। बिल्कुल ये ऐसा बात करता है, ऐसा हम पे इल्जाम लगाता है, झूठ बोलता है। इसको हमने पकोड़े नहीं समोसे भी खिलाया था, झूठ बोलता है ये हमारा एक डायरेक्टर है, वो करते हैं, ये देखो करते हैं 20-20, 50-50 रुपए पकोड़ा के लिए। यही है यार, तुम किसका बात पकोड़ा प्रोडक्शन। इसको उमर गया पकोड़े समोसे में यार, तुम कमाल करते हो। अरे तुम ग्वादर में कभी रिकॉर्डिंग नहीं करना। अरे बाबा क्यों नहीं करे? अरे लोग तुमको जो है माई मच्छी समझ के पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा मच्छी आया है नया। अरे बात में बोलता है अड़े, उसमें भी अड़े बोलता है बाबा। तुमसे तो कनेक्शन कैसे है ना, अड़े अड़े बोल रहे हैं। अरे से फालतू में डायरेक्टर बने, अरे फिर अड़े सबको अड़े बोल रहे हैं। अरे हम लोग का तकल्लुकुलुकुस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाबा तुम एक मिनट ठहरे हुए, तुम्हारा जुआ निकल गया इधर से, इसको वापस पार्किंग में ले जाओ। ले जाओ, सिंगल रोड पार्क कर रहा है, संभालो इसको, गर्मी का वजह से बाहर निकल रहे। यार तुम क्यों ऐसा है आखिर? कब घर जाता है नहीं डरता है तुमसे कोई? मरने वाले सारे वाला हमको डर लग रहा है। अरे हमसे कौन डरेगा? घर में सारा इसी तरह है, हमसे कौन डरेगा? अजीब बात करते हैं, घर में इसी तरह है सारा। तुम लोग ना क्रिकेट का टीम खोलो, आपस में खेलो मैच घर में। नहीं तुम जो है, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है हमारा मोटरसाइकिल का सड़ा हुआ पला। अच्छा चाय पिए? क्या बोला दोबारा बोले? बस क्लोजिंग की जरूरत एक दफा होता है, अभी दोबारा बोले तब गए हम लोग यार। रहमान साहब का भी चानस मानस दो हमको, हम ऐसा गजल गाता है स्टेज पे, हैरान होएगा। या सब भागेंगे या बैठेंगे, तुम देखो फिर है कोई चानस हम लोगों का उधर आवे। देखिए मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, फिर भी कोई गाने माने का होगा। अच्छा आपके साथ ये पुराना बैठा हुआ है। इसको छोड़ो यार, पुराना किताब की तरह हुआ है, तुम इसका बात कर रहे हो। पुराना नहीं कह रहा, पुराना कह रहा। अच्छा मैं बोला पुराना। अरे तुमको खान लाला एक चालीस मैडम दे सकता है। मैडम का स्कूल है उधर, तुमको गेट पे चौकीदार बनाएगा। ये देखो हम चौकीदार है, तुम झाड़ू लगाओ छत को गिराओ। नहीं बोलो ना झाड़ू, फिर नाराज हो। वो तो झाड़ू इसको लगाओ तुम खींच के, क्या बात कर रहे? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम तुमको अपना फिल्म में चांस देंगे। हम जो फिल्म एक ऐसा सीन देगा तुमको, अच्छा तुम्हारा जिंदगी का आखिरी हम ऐसा फिल्म में काम नहीं करते जिसमें पकोड़े और समोसे बिरयानी मंगाओ, सुखा रोटी वाले रोस्ट मंगाओ, उसमें जालिम का बच्चा रोस्ट कसम रोस्ट खाए। वो वाला जो इसके साथ एक सीन हुआ था, कौन सा आपके साथ वो शादी वाला किस्सा भूल गए आप? पता नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा तुम भूल गए भाई, याद अच्छा किसी ने शादी पे वो कर दिया था, बुलाया था कि आज शाम पर शादी है, शाम पे आपने परफॉर्मेंस करना है। अच्छा भाई वहां पर गया, उसके बाद ये वाले ढोलक ये वो सब बैठे हुए हैं, पूरा एक बड़ा सा पब्लिक है, वो सब बैठा हुआ है। भाई ने जब वो जैसे भी नहीं करता, क्या बोल रहा था, आंखें बंद करे हुए कुर्बान शुरू हो गया। कुर्बान करते 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 आंख खोला, जहाँ पे पब्लिक में से कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, मतलब इसकी। ये उठकर वहां पर गया, उसको बोला कि यार आपको सलाम है। सब चले गए लेकिन आप अभी भी बैठे मेरा गाना सुन रहे हो। तो उस बंदे ने इसको कहा मेरे भाई मैं टेंट वाला हूँ, आप उठे मैं अपने टेंट ले जाता हूँ। ये भी फन है, तुम करके दिखाओ, हम लोग बाहर जावे करो। ये तो फन था, पीछे खैरात था, सब भाग गए देख के पीछे, हमारा आंखें बंद था यार, हमने खोला भी चले जाते, हमने तो हम भी भाग गया बाजा माजा छोड़ के बिरयानी। बिल्कुल ठीक बोलते हैं, इसका आंख बंद था, नहीं तो इसका जेब में भी चावल के लिए प्लास्टिक पड़ा हुआ था, ये भी चावल के पीछे भागता था। अपना औकात का बता रहे चावल वाला, कितने जगहों में क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। क्लोजिंग क्या है? खत्म करें। अच्छा खत्म, हमने बोला शायद कोई बोतल बोतल मंगा। हाँ वही खत्म शुद्ध वही मैडम आपको क्या कह रहा हूँ? आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे हर चीज़ आम है, तो हर कोई लेकिन पहुँच जाता है, तो जाहिर बात है कि तक पहुँचाना आता है। एक मिनट यार, आप सिंपल सुनिए पहले रहमान साहब से जो उसका जो मैसेज जो हमारे नए यंग जनरेशन है, अगर स्पीड में आना चाहे तो इसके लिए क्या है? दौर का टाइम है। देखिए कोई भी फील्ड गलत नहीं होता, नहीं होता, इंसान के अपने वर्क डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से ट्रीट करता है।
तो हमारे माशरे माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, दीनदार लोग भी हैं और फीमेल की इज्जत करने वाले लोग भी हैं यहाँ पे। तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए हमारी ख़वातीन को भी, हमारी बच्चियों को भी हर फील्ड में आना चाहिए। आपका शोबिज़ है, इससे भी आप अपने मुल्क की जो है ना वो क्या करते हैं, एक नुमाइंदगी करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंगिंग में भी आ जाएं, आप एजुकेशन में आ जाएं, आप टीचिंग में आ जाएं, आप स्पोर्ट्स में आ जाएं, कोई फील्ड हमारा बुरा नहीं है। लेकिन क्या है कि इंसान अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से ट्रीट करता है, किस तरह से उसके साथ पेश आता है। आप लोगों ने कुछ कहना है? वह सुबह से तो कह रहे हैं हम लोग, क्या कुछ कह रहे हैं? मैसेज आपने कुछ देना है? मैसेज क्या है, बस मोबाइल पे तुम पे भेजेगा मैसेज। मुझे जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई पैगाम इसको बोलोगे कि भाई मैं गुलकार हूँ, मुझे बिल्कुल हम कहना चाहता है बाबा अस्सलाम वालेकुम। इधर बोलना है? हाँ इधर बोलना है, कैमरे पे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम क्या था यार, नाम भूल गया मैं। चल फिर रखेंगे भाई किधर जिधर प्रोग्राम होएगा हमको बुलाओ यार। हम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा सिंगर है। खैरात में रात हो गया, जिधर इसको बुलाना, फिर हमारे साथ बैठा हुआ है। ठीक है बाबा, ये हमारा मैसेज था। तुम हाँ बिल्कुल, तुमको भी भेज देगा मोबाइल पे। तुम बोलो शकरकंदी का मुंह जैसा। हर बात पे तुम हमारा नाम लेता है, हर बात पे तो हमने तुम्हारा नाम कितनी लिया? तुम हमको नहीं लिया है ना, नहीं लिया है ना। तुम भी जाओ भी पिछली स्टाफ पे नस्वार पे हमारा मशवरा यही है, जितना भी नस्वार बेचने वाला है ना, इनको बंद करो, खत्म करो। ये मकुरानी को भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो। अच्छा खासा हम सिंध से आया, हमारा अच्छा खासा जुबान था। इधर से मकुरानी ने खराब किया, इधर से पठान ने खराब किया। अभी हम घर में पता नहीं कितना जुबान बोलेगा यार। ये तुमको भूल का बीमारी है ना, जो सेट हो जाओ अपना मैसेज दो। पठान बलूच का यही तो दोस्ती है। अभी हम उसका जुबान में बोलेगा, वो हमारा जुबान में, सही है। पठान बलूच का यही तो दोस्ती है हमारा यार, जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है। तीसरा गिड़िंग द किरतंग। ना ये रात मिला भाई, ये भी ने इसको क्या हुआ है। चलो खुश करेंगे भाई हम लोग का मेहमान। अरे बाबा तुम्हारा बहुत मेहरबानी वाला, तुम बहुत अच्छा आदमी है। घर को उधर कर जो है, इधर भी हाथ मिला, आपको साफ है, बहुत सफा है, बिल्कुल सफा है। शायद आप तीनों की भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आप लोगों का फीडबैक है, आप हमें मैसेज कर सकते हो कि प्रोग्राम को हमने किस तरह बढ़ाना है या किस तरह चलाना है। अगर आप लोगों के दिल में कोई आइडिया है वो आप हमारे साथ शेयर करें। लास्ट में जाते जाते जो हमारा सिंगर है रमजान शाह साहब, उसकी इजाज़त दीजिए। वफाना खलूकुन वफा खम पनानन, वफाना खलूकुन वफा खम पनानन, तेना साहु जाने सदा खम पनानन, तेना साहु जाने सदा खम पनानन। वफाना खलूकुन वफा खम पनानन, वफाना खलूकुन वफा खम पनानन, तेना साहु जाने सदा खम पनानन। हमू मेरे आपा कवलना है संगत, हमू मेरे आपा कवलना है संगत, हमू मेरे आपा कवलना है संगत, हमू मेरे आपा कवलना है संगत। हमू मेरे दिलबर पदा खम पनानन, हमू मेरे दिलबर पदा खम पनानन, तेना
साहु जाने सदा खम पनानन वफा खम पनानन उशानू न यादा कना उस्तुखानी 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 न यादाते उस्तान जिता खम पनानन न यादाते उस्तान खम पनानन तेना साहु जाने सदा खम पनानन वफा खम पनानन बिदर मसनो है नुतेनाक ताहिर 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 दबे गान शारट जफा खम पनानन दबे गान शारट जफा खम पनानन तेना साहु जाने सदा खम पनानन तेना साहु जाने सदा खम पनानन वफाना खलोकुन वफा खम पनानन वफाना खलोकुन वफा खम पनानन तेना साहु जाने सदा खम पनानन।